हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई पे पूरी तरीके से फोकस कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ले और लाई के डिफरेंस को। एक अच्छा डिफरेंस है। ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ा लेंदी और शायद बोरिंग हो जाए आप लोगों के लिए। ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन के लिए दूसरे वीडियोज रात को लाइव क्लास में पढ़ाता हूं मैं, तो वहां देखिएगा। आइए शॉर्ट में इसके बेसिक डिफरेंस को समझने की हम कोशिश करते हैं। एक वर्ड आप लोगों ने सुना तो होगा ही, ले, जिसका सेकेंड फॉर्म होता है लेड, थर्ड फॉर्म भी होता है लेड, और आईएनजी फॉर्म इसका होगा लेइंग। ये वर्ब ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन की अगर थोड़ी सी बात करें तो एक ट्रांसिटिव वर्ब होता है। बात है कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। तो ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने ऑब्जेक्ट को अपने साथ रखता है। अब इसके देखिए कितने फंक्शंस हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा ले एग्स, तो इसका मतलब निकल जाएगा अंडे देना। ले स्ट्रेस, इसका मतलब क्या निकलेगा, किसी बात पे जोर देना। मैंने लिखा ले फाउंडेशन, मतलब नींव डालना, इसका मतलब निकल गया ले समथिंग समवेयर, तो इसका क्या मतलब निकलेगा, कहीं पे कोई चीज रखना। मैंने लिख दिया ले टेबल, इसका मतलब निकलेगा बिस्तर लगाना। मैंने कहा ले बेड, इसका क्या मतलब निकल जाएगा, बिस्तर लगाना, टेबल लगाना, बिस्तर लगाना। ले केबल, इसका क्या मतलब निकल जाएगा, तार बिछाना। यानी ले जब भी आप यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में, तो इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट यानी कोई ना कोई नाउन या कोई ना कोई प्रोनाउन जरूर आना चाहिए जो कि इसका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी लिख दिया मैंने यहां पे। अब मैं यहां पे एक और वर्ड लिखता हूं लाई। ये लाई आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब, लाई का जो सेकेंड फॉर्म होगा ले होगा, और थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, लेन बनेगा, और एक और इसका जो आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जो बनेगा दैट इज कॉल्ड लाइंग। याद ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जो बोल रहा हूं ये स्टैंडर्ड नेम्स नहीं है। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है कि वर्ब का बेस फॉर्म अलग है, फर्स्ट फॉर्म नहीं होता है, कोई प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऐसे होते हैं। ये आम भाषा में हम इसे ऐसे यूज कर लेते हैं, तो इसीलिए मैंने ऐसे इसको मैंने बताया। तो इस भैया इसका क्या मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब ये होता है टू से समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। यानी कि हिंदी में अगर बोला जाए तो इसका मतलब निकल जाएगा झूठ बोलना। एक और वर्ब ऐसे ही, सॉरी, इसका मतलब मैं गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, थोड़ा सा रुकिएगा। यहां पर जो इसका मतलब बनेगा, ये वाले वर्ड का मतलब है टू बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट। टू बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट यानी कि लेटना। क्या मतलब बनेगा इसका, लेटना या कहीं पड़े होना। ऐसे ही मिलता जुलता एक और वर्ब है लाई। इसका सेकेंड फॉर्म होगा लाइड यानी कि पास्ट फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसका बनेगा लाइड, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो बनेगा वो बनेगा लाइंग। इसका मतलब होता है आपका टू से समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, यानी झूठ बोलना। तो इन वर्ब के फॉर्म्स को आपको याद रखना पड़ेगा। याद करने के बाद ही आप इनके फंक्शंस को बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, कुछ एग्जांपल्स भी इस पे लिख लेते हैं, उससे थोड़ा समझना आसान हो जाएगा आपको। जैसे मैंने कि यहां पे एक एग्जांपल लिखा, द hen laid, सॉरी, द hen laid eggs, इसका मतलब मुर्गी ने अंडे दिए। आपने अगर दूसरा एग्जांपल लिख दिया, माई मदर लेड द टेबल, मतलब मेरी मम्मी ने टेबल लगा दिया। एक तीसरा एग्जांपल मैंने लिख दिया,
ही लेड द बैग डाउन। इसका क्या मतलब है कि उसने बैग को नीचे रख दिया। चौथा एग्जाम्पल अगर लिख दूं, द मैन इज लाइंग अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, सो डोंट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब हिम। इसका मतलब है कि आदमी कोई है जो जमीन के नीचे लेटा हुआ है, उसको डिस्टर्ब मत करो। एक एग्जांपल और लिख दूं अगर कि वाई डिड यू लाई टू मी। अब ये वाला लाई का मतलब झूठ बोलना है, कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो इन वर्ड्स को अपने बोलचाल की भाषा में यूज करने की प्रैक्टिस डालिए। काफी यूजफुल वर्ड्स हैं, हेल्प मिलेगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा। वीडियो कैसी लगी उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।